तो देखिए, एक चीज साफ है, बीजेपी पर दबाव बढ़ता चला जा रहा है। तो लखीमपुर खीरी का जो पूरा मामला है उसमें यह दबाव बढ़ रहा है, निश्चित रूप से बढ़ रहा है, और वो हम समझाएंगे आपको क्यों। तो गृह राज्य मंत्री को लेकर बीजेपी अभी दुविधा में दिखी है, जैसे कि आपने आज भी देखा। गृह राज्य मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी हुई, इस पर तमाम सवाल उठे। लखीमपुर केस में बीजेपी पर कैसे बढ़ रहा है दबाव, आइए आपको वो बताएं। यूपी को लेकर दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई आज भारतीय जनता पार्टी की। यूपी के कई बड़े नेता वहां पर बैठक में पहुंचे। विधानसभा की तैयारियों पर कहा गया ये बैठक हुई, लेकिन लखीमपुर खीरी का इस बैठक में जिक्र हुआ, ऐसी जानकारी हमको मिली है। तो अब आपको आइए बताते हैं कि बीजेपी पर कैसे दबाव बढ़ रहा है। दरअसल स्वतंत्र देव सिंह, जो कि अध्यक्ष हैं बीजेपी यूपी के, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा फॉर्च्यूनर से किसी को कुचलने नहीं आए हैं, वोट आपके व्यवहार से मिलेगा। अब इस जो ये स्टेटमेंट है, इसके मायने अपने आप में बहुत हैं। क्यों कुचलने का जिक्र किया स्वतंत्र देव सिंह? इस पर मुख्तार अब्बास नकवी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनका कहना है कि मुझे लगता है कानून अपना काम कर रहा है, कोई भी किसी को बचा नहीं रहा है। यहां कांग्रेस पार्टी हमलावर हो गई है भारतीय जनता पार्टी पे, और पार्टियां भी हैं, लेकिन कांग्रेस का जगह जगह पर आंदोलन चल रहा है। महासचिव प्रियंका गांधी ने मौन व्रत रख लिया, लगातार उत्तर प्रदेश में कैंप कर रही हैं वो, देश के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस के प्रदर्शन चल रहे हैं। अब हमलावर कांग्रेस जो है वो किस तरीके से हमलावर हुई? दरअसल 10/10/2021 यानी कि 10 अक्टूबर को मोदी के गढ़ वाराणसी में प्रियंका गांधी ने रैली की। गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे तक लड़ते रहेंगे ये बयान दिया। पुलिस अपराधी को निमंत्रण दे रही है कि आइए बात कीजिए, ये सारी चीजें बोली गई हैं। लेकिन आज जो बड़ा सवाल है जो हम पूछने वाले हैं वो है आपके स्क्रीन पर, ये खीरी पर किरकिरी जरूर हुई है, लेकिन बैठक चुनावी नतीजे पर हो रही है। क्या चिंता चुनाव की है? और क्या इस चुनाव की जो चिंता है उसके चलते कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि गृह राज्य मंत्री पर कोई फैसला ले बीजेपी? कितना दबाव पड़ रहा है, अब उनके मंत्री पुत्र भी गिरफ्तार हो गए हैं, तो अब चलिए कोई फैसला ले लिया जाए। मैं स्वागत करना चाहता हूं महेश वर्मा, नेता भारतीय जनता पार्टी के, और सुरेंद्र राजपूत, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। सबसे पहले वर्मा जी, मैं आपसे शुरू करता हूं। दिल्ली में आज बैठक हुई, स्वतंत्र देव सिंह जी का फॉर्च्यूनर से कुचलने का जिक्र करना, ये सारी चीजें, और मंत्री पुत्र का गिरफ्तार हो जाना। पिछले हफ्ते लगातार बीजेपी इसको डिफेंड कर रही थी, आज ऐसे लग रहा है अपने आप को उससे दूरी बनाने का प्रयास कर रही है। क्या खीरी पर जो किरकिरी हुई है उसके बाद बीजेपी को यह लग रहा है कि कहीं इसका चुनावी परिणाम ठीक ना हो, इस वजह से ये सारे बयान आ रहे हैं? देखिए संकेत जी, मुझे लग रहा है कि लखीमपुर की जो एक घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना ही, कि ये घटना के बाद जो है ना, सिर्फ भाजपा पे दबाव नहीं बढ़ा है, ये एक तरफ से पूरी पार्टियों के ऊपर जो है ये अब दबाव फ्यूचर में भी इसी तरह का बना रहेगा। भाजपा भी उन चीजों का हिसाब मांगेगी ना कांग्रेस से, आज जो हमसे मांगी जा रही है। ये अच्छा है कि इस घटना के बाद जो है एक नया मानदंड जो है स्थापित हुआ है, एक नई चीज देखने को मिल रही है कि भाई जिस प्रकार से कानून काम कर रहा है, जिस तरह से कानून को मौका मिल रहा है, और जिस तरह से कानूनन जो है कार्रवाई हो रही है, इस तरह की चीजों से हमारे वो निर्दोष जो किसान भाई थे, जिनको मंदसौर में राजा दिग्गी ने जनरल डायर की तरफ भून दिया था, उसमें इंसाफ नहीं मिला। कर्नाटक में इंसाफ नहीं मिला। महाराष्ट्र में शरद पवार जी के टाइम गन्ना किसानों के खिलाफ जिस तरह से गोलियां चलाई गई वो नहीं मिली। तो आज अब हम कहने के तो लायक बनेंगे ना कि देखो कांग्रेस जो है एक ऐसा आदर्श, एक ऐसा प्रयास कर रही है राजनीति में, जिससे कि एक हम भी कह सकते हैं कि भाई आप अब राजस्थान के मुख्यमंत्री जब किसानों को डंडे से मारते हैं और उसमें 3 से 4 आदमी की अभी नाजुक स्थिति बनी हुई है। महेश जी, वो सवाल पूछने से बीजेपी को कौन रोक रहा है या आपको कौन रोक रहा है? आप बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस को और कटघरे में खड़ा करना चाहिए कि इतना दलित प्रेम दिखाते हैं, और वहां पर राजस्थान में जिस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं कि कितनी सारी ऐसी घटनाएं हुई उसी राजस्थान में जहां पर वो दलित प्रेम दिखाया जाता है, वहां पर इस तरीके की अभद्र घटनाएं हो रही हैं। आप घेरिए कांग्रेस को, सब घेरेंगे।
मैं तो कह रहा हूँ कि राजनीति का ऐसा अनुकरणीय प्रयास कभी लाल बहादुर शास्त्री के टाइम में हुआ करता था। आज जो चीज शुरू हुई है, नहीं, इसका हमने पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पिछले हफ्ते सुरेंद्र राजपूत जी जो बीजेपी बीच बचाव करती हुई दिखाई दे रही है, आपको लग रहा है कि एक हफ्ते बाद वो थोड़ा बैकफुट पे दिखाई दे रही है? दरअसल अभिनव गुलिया ने कू ऐप पर एक सवाल पूछा है आपके लिए, और वो सवाल ये है कि मंत्री जिस पर आरोप सरकार के लिए जनता अपनी छवि से ज्यादा जरूरी, कि अभी मीटिंग करके ये छवि सुधारना ये बीजेपी के लिए ज्यादा जरूरी है, और उसके लिए भले ही जो भी रास्ते में आए वो उसको हटा दिया जाए। संकेत भाई, आपको राजनीति को बहुत पहले से देख रहे हैं। एक बड़ा पुराना सा एक शेर याद आ गया। कहते हैं कि दुविधा में घिरे लोग और सुविधा में घिरे लोग करते हैं बात जंगल की, गमले में उगे लोग। तो मैं आपको दो तीन बातें भी, मैं महेश वर्मा जी का स्वागत करना चाहूंगा। महेश वर्मा जी ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कह दी। उन्होंने कहा अनुकरणीय उदाहरण, शायद ये इतिहास पढ़ करके नहीं आते हैं। मेरा, चाहे आप मंदसौर से लेकर के और राजीव गांधी जी के किसान आंदोलन जब बाबा महेंद्र सिंह टिकैत तक का था, आप एक चीज को देखिए, किसानों से वार्ता होती। आप एक चीज को देखिए, लाल बहादुर शास्त्री जी का इस्तीफा होता था, पंडित ललित नारायण मिश्रा का इस्तीफा होता था, क्या नाम, ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्या माधवराव सिंधिया साहब का, महाराज का इस्तीफा होता था अगर कोई दिक्कत होती थी, और डी राजा वगैरह को बर्खास्त किया जाता था, कनिमोझी जी को जेल भेजा जाता था। भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके की हरकतें नहीं होती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सिर्फ चुनाव जीतने के हथकंडे अपनाना चाहती है। मैं तो स्वागत करूंगा कि आइए हमारे ऊपर सवाल पूछिए, लेकिन हमारी गलतियों को शिखंडी बना करके अपनी गलतियों को मत छुपाइए। इसी से जुड़ा हुआ सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि खीरी पर जो किरकिरी हो रही है, उसके बाद चुनावी रणनीति में क्या जुट गई है बीजेपी? कि पिछले हफ्ते तो आपने डिफेंड किया, इस हफ्ते स्वतंत्र देव सिंह जी का यह बयान कि फॉर्च्यूनर से कुचलने नहीं जाएंगे, और उसके बाद दिल्ली में ये जो बैठक अहम हो रही है, चुनावी रणनीति के चलते अब सोचा जा रहा है। देखिए, ये सोच का विषय नहीं है। किसान का कुचल जाना, निर्दोषों के जान चली जाना, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति परिस्थिति होती है। इसको हम कहीं अगर राजनीति करने वाले लोग करें, लेकिन आपको सबसे बड़ा मिसाल जो है इस देश में, इससे बड़ा और क्या कायम किया जा सकता है? जब एक केंद्रीय मंत्री के बेटे को जो है हिरासत में लिया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, उसके ऊपर जो है आप ही के चैनल पे हमने देखा, समझा। परिस्थितियों में जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए या दबाव बनाया, तब देखिए, दबाव आपने बनाया या दबाव से पहले सारी चीजें जो है, अगर ये दबाव आपका होता तो फिर तो हम अपने बचाव की बात सोचते ना। हमने तो बचाव नाम की कोई चीज रखी ही नहीं। हमने कानून के हवाले उन सारी चीजों को, उन सारे तथ्यों को रख दिया। और ये भी जान के आप याद करिए संकेत बाबू, इस देश में एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आता है, कहाँ पूछा जाता है कि विश्व में सबसे बड़ा कत्लेआम कहाँ हुआ? हिंदुस्तान में हुआ, 1984 में हुआ। उसके अपराधी जो है चार्जशीटेड हो गए। वो चार्जशीट होने के बाद भी वो 2 बार 3 बार मंत्री बने, 2 बार 3 बार एमपी बने, उनमें किसी को सजा नहीं हुई। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं, तो आप का निर्माण इस देश में किया गया। नहीं मनाना है या ना ही कांग्रेस को, आपको जनता को मनाना है। तो क्या जनता ये बात समझेगी? क्योंकि अभी जो हुआ है और जो सन 84 में हुआ, ये सब जनता की दरबार में आपकी बातें जाएंगी, और फिर कौन मना पाएगा उस पर डिपेंड करता है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और कू ऐप पर ऑडियंस का एक और सवाल लेंगे। और कू ऐप पर एक और सवाल आया है। गौरव कुमार ने लिखा है कि लोगों की जिंदगी से पहले राजनीति कहां तक उचित है? राजनेताओं को जनता की समस्या क्यों नहीं दिखती? ये कमेंट है कू पर, जो कि एक सवाल पूछा है गौरव ने। जैसे कि आप देख सकते हैं, उनका पूछना शायद जितना बीजेपी पर लागू है उतना ही विपक्षी दलों पर भी, क्योंकि फोकस यूपी पर ज्यादा है। इसमें कितना जनता के भलाई के लिए या किसानों के भलाई के लिए और कितना चुनाव में अपनी भलाई के लिए ये मौन व्रत रखे गए हैं, शायद उन दोनों के लिए ये प्रश्न पूछा गया है।